हमारे साथ बात करने के लिए जनपद हापुड़ के यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्र मौजूद हैं। सर, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कितने सेक्टर में बांटा है जनपद हापुड़ को और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? पुलिस प्रबंध की दृष्टि से हम लोगों ने 5 जोन और 17 सेक्टरों में विभाजन किया है। इस बार पहली बार हम लोगों ने 17 सेक्टर को भी सब सेक्टर यानी 39 सब सेक्टर में विभाजित किया है कि एक थोड़े थोड़े स्टेज हम लोगों ने दिया है जिसपे कि हमारी एक मोटरसाइकिल स्क्वाड रहता है और निरंतर भ्रमणशील रहता है। इसके अतिरिक्त एक हम लोगों ने इस बार और व्यवस्था दी है। 18 अस्थायी पुलिस चौकियाँ हमने बनाई हैं। पुलिस चौकियाँ बनाने का ये फ़ायदा हमें हुआ कि जी की बारिश का मौसम है, हमने एक चौकी बना दी, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिस पे हमने एक टेंट लगाया है वाटरप्रूफ और उसके बाद वहाँ कुछ फर्नीचर। तो वहाँ पे हम करीब एक सब इंस्पेक्टर और 5-6 कांस्टेबल पोस्ट किए हुए हैं। तो करीब 400-500 मीटर पे हमारा एक पुलिस का कंपार्टमेंट 24 घंटे वहाँ लगातार बना रहता है। तो जिससे हमारे जो शिव भक्त आ रहे हैं, कांवड़ियों आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है। जो भी इस तरह हुड़दंगी हैं या असामाजिक तत्व हैं उनके वो हतोत्साहित होते हैं। और बिल्कुल देखें कि कांवड़ शिविर को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि सीसीटीवी से लैस होनी चाहिए और भी कई सारी गाइडलाइंस आई हैं। लेकिन अगर बात करें डीजे को लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं पुलिस प्रशासन की ओर से? देखिए, डीजे के संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय का मोतीलाल यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी में जो निर्देश था कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितना डेसिबल आवाज़ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में कितना डेसिबल होनी चाहिए, जो साइलेंस जोन है वहाँ भी कितने डेसिबल आवाज़ होना चाहिए, उसी का हम लोग पालन करा रहे हैं। और शासन के भी और हमारे मुख्यालय के भी यही निर्देश है कि जो ऑनरेबल कोर्ट का जो आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन कराया है। इसके लिए हम लोग प्रोएक्टिव होकर के जो डीजे संचालक हैं, हम लोग ने थानावार उनकी सूची बनवाई थी और उनको बुला करके उनको ब्रीफ भी किया गया था, थाना स्तर पर भी, सर्किल स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी। और उनको नोटिस भी हम लोगों ने दिया था कि जो निर्धारित डेसिबल है उसी के अनुसार वो बजाएं। सर, एक चैलेंज आता है पुलिस के सामने, उनमें से चैलेंज ये है कि पुलिस किस तरह जो है हुड़दंगी की पहचान करेगी इस दौरान, तो कितना कठिन है और पुलिस किस तरह कार्य करेगी? देखिए, जब कांवड़ यात्रा की बात आती है तो हम लोगों ने इसकी जो तैयारियां हैं शासन के, हम 3 महीने पहले से हम लोग के पास निर्देश भी आए थे, मुख्यालय के निर्देश आए थे। उसी क्रम में हम लोग जो इनका कांवड़ संघ है और कांवड़ समितियां हैं उनके जो पदाधिकारीगण हैं उनसे नियंत्रण हम लोग संवाद बनाए हुए हैं और लगातार उनकी मीटिंग भी की हैं। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्तर से भी मीटिंग की गई थी। लगातार उन्हें हम लोगों ने जो मुख्यालय और शासन के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके बारे में उन्हें भली बात समझाया गया है और ये प्रयास किया गया है कि पहले से उन्हें हम जानकारी दे दें और जागरूक कर दें जिससे कि इन नियमों का पालन करें। इसके बावजूद भी हमारी जो मशीनरी है, हम ऐसे अराजक तत्वों, असामाजिक तत्वों के भी हम लोग उनका भी चिन्हांकन किए हैं, उन्हें हम नोटिस भी जारी किए हैं। साथ ही साथ हमारा जो अभिसूचना विभाग है उन्हें भी सक्रिय किया गया है कि ऐसे जो तत्व हैं जिनसे कि कोई समस्या आ सकती है या हुड़दंग कर सकते हैं उनका चिन्हांकन करें जिससे कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकें। सर, आस्था का सैलाब सड़क पर उमड़ रहा है और जल्द ही मंदिर में पहुंचेगा, जलाभिषेक करेगा। शिवरात्रि की बात करें तो त्योहारों को लेकर पुलिस ने किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है? देखिए, हमारी जो पूरी व्यवस्थाएं एक तो हमारी रूट की हैं, जहां से हमारे कांवड़िये या शिवभक्त एंट्री कर रहे हैं हमारे जनपद में, हम लोगों ने 4 रूट को चिन्हित किया हुआ है। जैसे हमारा गढ़ में आते हैं 2 रूट से आते हैं, किठौर होकर के, एक डिवाई नहर है, दूसरा नानपुर है। उसके बाद साइलो टू धीरखेड़ा से जो रोड आ रही साइलो टू है और पिलखुआ में जो इंटर करते हैं वो दतेड़ी गेट से करते हैं। तो वहीं से पे हम लोगों ने पुलिस पोस्ट भी बना दी है और उसके बाद से जितने भी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं जो कि दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उनका चिन्हांकन किया है, या जहाँ पर इनकी होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर इनकी गैदरिंग ज़्यादा होती है, या ऐसे जगह जहाँ पर मतलब जो अतिवादी लोग हैं जो कि एक तरह से कह लीजिए कि रेडिकलाइज्ड लोग होते हैं, कम्युनल लोग, जहाँ पे ज़्यादा उनकी गैदरिंग हुई तो उनको पे भी हम लोगों ने पे फोर्स लगाई है। कुछ रूफ टॉप ड्यूटियाँ भी चिन्हित किया है जहाँ पर हम रूफ टॉप ड्यूटी भी लगा रहे हैं, ड्रोन से भी इनकी हम निगरानी करवा रहे हैं। रूट की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जो मंदिरों पे हमने व्यवस्था करी है वो हमारी जैसे सोमवार को है तो उससे 24 घंटे पहले हमारी मंदिर ड्यूटी शुरू हो जाएगी। मंदिरों पर भी हम लोगों ने कहाँ पे पार्किंग कराई जाए उसका भी स्थान चिन्हित पहले से कर लिया है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कराएंगे। इसके अलावा उनके सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनको भी चेक करा लिया गया है वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। और मंदिर जो समिति है उनके लोगों से बात करके हर मंदिर पर हम लोगों ने मिनिमम 20 वॉलंटियर्स भी तैयार किए जिनको हम लोगों ने आई कार्ड भी जारी किया हुआ है
है जो पुलिस के सहयोग में रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाएगी कि इस अवसर पर बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ हो जाती है तो कभी कभी स्टैम्पीड होने का खतरा रहता है। इसके लिए इस बार हम लोगों ने एक होल्डिंग एरिया बनाया है जिससे कि अगर लाइन में क्यू में ज़्यादा भीड़ हो जाए तो हम लोगों को होल्डिंग एरिया में उन्हें बैठा सकें। और होल्डिंग एरिया में हम लोगों ने ये प्रयास किया कुछ वहाँ चेयर्स रखे जाएँ जिसमें कि वृद्ध हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ पर बैठ कर सकें, उन्हें बैठाया जा सके। जी सर, एक लास्ट सवाल। देखें कि रूट डाइवर्ट है और ऐसे में लोगों को समझाना कितना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। देखिए, डाइवर्जन के बाद तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने डाइवर्जन का भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया कि डाइवर्जन जब हम लोगों ने कराया उससे एक हफ्ते पहले सारे जो ट्रांसपोर्ट यूनियन को लोग हैं उनकी भी हम लोगों ने बैठक की, उन्हें डाइवर्जन प्लान भी उन्हें दिया था। इसके अलावा हमारे जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की कि आपकी आवश्यक सामग्री जो होगी उसका आप पास बनवा लें और किस रूट से हम आपको ले जाएंगे पहले से उन्हें हमने बता दिया था। इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने जगह जगह पर जो हमारा पीए सिस्टम है उससे भी प्रचार प्रसार करवाया है। बट इसके बावजूद भी जो नहीं आ रहे तो हमारी फोर्स मुस्तैद 24 घंटे लगी हुई, उन्हें हम डाइवर्ट कर देते हैं। जी धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये था हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्र जिन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह से कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि को लेकर व्यवस्था की है। सहयोगी मोहित गोयल के साथ पुलकित अग्रवाल, ई हापुड़ न्यूज़, हापुड़।